संविधान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आपको भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ाने वाले हैं। रिसोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। अगर इसको हम लोग समझने का प्रयास करें तो भारतीय संविधान को एक सेंटर में रख लें वृत्त बनाकर और इसके स्रोतों पर नजर डालें तो दो स्रोत दिखाई स्पष्ट रूप से देता है। पहला स्रोत आंतरिक इंटरनल रिसोर्सेज और आउटरनल रिसोर्सेज। इंटरनल रिसोर्सेज में क्या है, यानी आंतरिक स्रोत में क्या है। आंतरिक स्रोत में अगर आप देखेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935 है। 1935 है। इस अधिनियम का प्रभाव इतना है कि अगर हम इसको बाहर कर दें तो भारतीय संविधान में जो तत्व है वो तत्व विहीन हो जाएंगे, उसकी आत्मा ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे हम लोगों ने भारतीय संविधान में क्या क्या लिया है, आइए जरा देखते हैं। पहला, हम लोगों ने इसी अधिनियम के द्वारा संघीय व्यवस्था को अपनाया। दूसरा, इसी के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग तीसरा, कैग ब्रैकेट में CAG। तीसरा जो हम लोगों ने अपनाया वो क्या अपनाया, जरा इसको भी देखिए। आपात उपबंध चौथा, इसके द्वारा क्या हम लोगों ने अपनाया, एक प्रशासनिक विवरण या प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक विवरण या प्रशासनिक ढांचा। इसके अलावा हम लोगों ने इससे क्या लिया, जरा देखिए। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। तो ध्यान रखें, राष्ट्रपति भी अध्यादेश को जारी करता है और राज्यपाल भी अध्यादेश को जारी करता है। ये सब के सब व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम से हम लोग लिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी, लेकिन आज की सुप्रीम कोर्ट पहले की सुप्रीम कोर्ट में अंतर है। ये सब आंतरिक स्रोत के श्रेणी में आता है। बाह्य स्रोत के श्रेणी में क्या आता है, बाहरी स्रोत क्या है। बाहरी स्रोत में आप देखेंगे तो विभिन्न देशों के संविधान से किस किस चीज को अपनाया गया। ध्यान रहे, जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो विश्व के 60 देशों से, लगभग विश्व के 60 देशों की संविधान की प्रति मंगाई गई और उसका अध्ययन किया गया। और जो विषय भारत के लिए, भारत के जनता के लिए, भारत के हित में था, उन सारे विषयों को अपनाया गया। किस रूप में अपनाया गया, किन किन देशों से लिया गया, मुख्य वो देश कितने थे, वह 10 देश थे। आइए एक एक देश को हम लोग देखते हैं। पहले देश का नाम अगर हम लोग लिखें तो इसमें ब्रिटेन पहले नंबर पर है। ब्रिटेन, ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या लिया, ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या लिया, जरा देखिए कौन कौन सी चीज लिया। संसदीय प्रणाली, 21 से लिया, ब्रिटेन से लिया। उसके बाद एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ये ब्रिटेन से लिया। उसके बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया,
विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया। विधि का शासन ये भी ब्रिटेन से लिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री का पद ये भी ब्रिटेन से लिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री के पद से अलावा लोकसभा का सामूहिक रूप से मंत्री, लोकसभा का सामूहिक रूप से मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से, ध्यान देखिए, मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी संबंधित व्यवस्था। आने मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह भी व्यवस्था हमने कहां से लिया? ब्रिटेन के संविधान से लिया। इसके अलावा वो चीज कौन सी लिया, जरा ये भी देखें। वास्तविक शक्तियां किसमें? मंत्री परिषद में निहित होना, ये भी ब्रिटेन से लिया। तो आप देखिए, संघीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, प्रधानमंत्री का पद, मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद के हाथ में होना, ये सब के सब हम लोगों ने किस में लिया? ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में लिया है। अब जरा दूसरे देश को देखते हैं। दूसरा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने क्या लिया है, आइए जरा उस पे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं? यूएसए। यूएसए क्या लिया हम लोगों ने? नंबर 1, ध्यान दें, मूल अधिकार। नंबर 2, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद नंबर 3 जो है वित्तीय आपातकाल। नंबर 4, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्तियां, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां। नंबर 5, आप देखिए, संविधान की सर्वोच्चता, नंबर 6 क्या हम लोगों ने लिया? भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता या न्यायिक स्वतंत्रता, इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, और राष्ट्रपति पर महाभियोग
सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना। इसके अलावा नौवां आप देखें, नौवां हम लोगों ने क्या लिया? नौवां हम लोगों लिए प्रस्तावना। ये 8 है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और फिर प्रस्तावना। ये सब के सब हम लोग यूएस के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया लिया। आइए जरा अगले देश का नाम। अगले देश में है कनाडा। कनाडा से कनाडा, ध्यान दें कनाडा से पहली जो सबसे विशेषता है संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली हम लोगों ने कनाडा से लिया। उसके बाद संघीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा भी कनाडा से लिया। राज्यपाल के संबंधित नियुक्ति की व्यवस्था भी कनाडा से लिया। और अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास, अवशिष्ट माने जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कहीं नहीं है, वो कहां पर है? किसके पास है? संसद के पास। इसीलिए हमारा केंद्र शक्तिशाली है। तो किसके किसके रूप में? नंबर 1 संघीय शासन प्रणाली, नंबर 2 राज्यपाल का पद, नंबर 3 क्या? जरा ये भी देखिए, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। नंबर 4, इसको आप देखिए, नंबर 4 क्या है? संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा। संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। ये चारों चीजें हम लोग कहां से लिए? कनाडा से लिए। इसके अलावा अगला देश क्या है? आप जरा देखिए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से 2 चीजें, एक समवर्ती सूची और दूसरा जो हमारे यहां जो नियुक्त होते हैं, माफ करिएगा, एक समवर्ती सूची और दूसरी चीजें हम लोगों ने क्या अपनाया ऑस्ट्रेलिया से? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और तीसरा प्रस्तावना की भाषा। पहला समवर्ती सूची, दूसरा संसद के संयुक्त अधिवेशन की बैठक और तीसरा प्रस्तावना की भाषा। ये सब के सब हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया। आइए अगला देश है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया? आयरलैंड, यहां से देखो, यहां से हम लोगों ने अपनाया पहला राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व,
दूसरा हम लोगों ने क्या इसमें अपनाया, जरा उसको भी देखिए। राज्य सभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, और तीसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ये सब के सब राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से मनोनयन, और तीसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ये सब के सब हम लोग कहां से अपनाए, तो यह आयरलैंड के संविधान से अपनाए। आइए अगला दक्षिण अफ्रीका से देखते हैं क्या हम लोगों ने अपनाया है। दक्षिण अफ्रीका, पहला संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आपका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यही नहीं बल्कि दूसरा, राज्य सभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से, आप बताएंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं जापान। जापान से हमारे संविधान सभा ने क्या लिया? अगला देश है जापान। इससे हम लोगों ने क्या लाया? कानून संबंधी शब्दावली, विधिक शब्दावली, इन चीजों को हमने अपनाया। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो हम लोग कहां से लिए? यहां से लिए। अगला देश का नाम है फ्रांस। जरा देखिए फ्रांस से। फ्रांस से पहला हम लोगों ने लिया गणराज्य। गणराज्य, रिपब्लिक, ये कहां से लिए हम लोग? फ्रांस से लिए। इसके बाद भी कुछ चीजें हम लोगों ने फ्रांस से लिया, जैसे दूसरा स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का सिद्धांत। ये कहां से हम लोग लिए? फ्रांस के से हम लोग लिए गणराज्य, रिपब्लिक, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भी हम लोगों ने फ्रांस से ही भारतीय संविधान में अपनाया है। अगले देश का नाम आइए जरा जर्मनी। जर्मनी में चलते हैं। जर्मनी से हम लोगों ने क्या अपनाया? आपातबंद, खासकर राष्ट्रीय आपातकाल, ये जर्मनी से है। जर्मनी का जो है वीमर संविधान 1933 में, इसके द्वारा हम लोगों ने आपात उपबंध, विशेष रूप से राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल को अपनाया। तो जर्मनी के वीमर के संविधान जो 1933 में लागू हुआ, इससे हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल अपनाया जो है।
अब एक देश बचता है रूस। रूस से हम लोगों ने क्या लिया, जरा इसको देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है रूस से। रूस से पहला तो हम लोगों ने अपनाया मूल कर्तव्य, और दूसरा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में है। सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय, ये हम लोगों ने किस देश से लिया, तो रूस से लिया। रूस में 1917 में एक क्रांति हुई, रूसी क्रांति, और रूसी क्रांति से प्रभावित होकर हमारे संविधान में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय संबंधित व्यवस्था को अपनाया गया। यह हमारे प्रस्तावना के अंतर्गत है। इस तरह से आप देखें तो विश्व के तमाम ऐसे देशों से जो अच्छी चीजें थी वो भारतीय संविधान में अपनाई गई, चाहे वो आंतरिक रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 की संबंधित विशेष चीजें हों, चाहे वो संघीय स्वरूप हो, या कैग हो, या आप प्रशासनिक वितरण हो, या अध्यादेश हो, आपात उपबंध हो, या संघीय सर्वोच्च न्यायालय हो। ये 1935 की देन थी। वह आंतरिक रिसोर्स थे। बाहरी रिसोर्सेज में इन 10 देशों से कुछ न कुछ अच्छी चीजें अपनाई गई, और इस तरह से भारतीय संविधान को एक मजबूत बनाकर देश के जनता के सामने रखा गया। आप चाहे इंटरनल या आउटरनल दोनों ही रिसोर्सेज को पढ़े हैं। अब एक प्रश्न थोड़े से घुमावदार परिस्थिति परीक्षा में पूछा जाता है, विद्यार्थी अक्सर जाकर उसमें फंस जाता है। वो प्रश्न क्या है, जरा देखिए। प्रश्न आता है कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया, यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया। और जब प्रश्न घुमा देगा दूसरा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया, यानी प्रस्तावना की भाषा, तो इसमें दो तरह के उत्तर हो जाते हैं। ध्यान रखें, जब प्रस्तावना पूछेगा तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया गया। लेकिन जैसे ही प्रश्न घुमाएगा प्रस्तावना की भाषा, तो आपका उत्तर बदल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित होगा। जो भी कहीं प्रश्न आते हैं, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप उसमें लाभ ले सकते हैं, और प्रश्नानुकूल विकल्प के हिसाब से कौन सा सही उत्तर होगा उसका सार्थक और सही उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार ये भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में आंतरिक और बाहरी स्रोत समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।